भारतीय नारी के लिए साड़ी केवल पहनावा नहीं है, बल्कि साड़ी भारतीय नारी का आत्मकवच है। गुजरात का नाम आते ही लेडीज़ को सूरत का साड़ी मार्केट याद आ जाता है, परंतु आज हम बात करेंगे गुजरात की ट्रेडिशनल साड़ीज़ बांधनी और पटोला की। बांधनी जहां आम और ख़ास दोनों ही सेक्शन के लिए है, तो वहीं पटोला के लिए पेशेंस भी चाहिए और अच्छा खासा बजट भी। आओ शुरुआत करते हैं बांधनी से। लाल, पीले, नीले और सफ़ेद रंग के छोटे छोटे प्रिंट वाली यह साड़ियाँ आज आपको हर घर में मिलेंगी। इन्हें बांधनी कहा जाता है। बांधनी शब्द बंध से आता है, जिसका अर्थ है बांधना। बांधनी प्रिंट को तैयार करने में टाई एंड डाई मेथड यूज़ किया जाता है, जिसमें कपड़े को बांधकर व गांठ लगाकर रंगाई की जाती है। रेशमी, जॉर्जेट, शिफॉन व सूती कपड़े के भागों को कलर करने से पहले मोम लगे धागों से कसकर बांधा जाता है और कलर प्रोसेस के बाद इन धागों को खोला जाता है तो बंधे हुए भाग पर रंग नहीं चढ़ता है, जैसे बांधे गए थे वैसे ही रह जाते हैं। यह प्रोसेस प्रिंट पर डिपेंड करती है और कुछ खास पैटर्न के लिए इसे कई बार करना पड़ता है। इसमें डॉट्स, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस, स्टार्स, वेव्स जैसे प्रिंट्स होते हैं। यह बहुत टीम वर्क और पेशेंस के साथ किया जाने वाला काम है। बांधनी प्रिंट बहुत पुरानी है और सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस प्रकार के प्रिंट के प्रमाण मिलते हैं। मान्यता है कि इसकी शुरुआत गुजरात राज्य से हुई और धीरे धीरे पूरे देश व दुनिया में फैल गई। बांधनी का प्राचीन संदर्भ अजंता गुफा में उकेरे गए चित्रों में भी मिलता है, जो 6वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र नामक पुस्तक में बांधनी वस्त्रों का साहित्यिक संदर्भ मिलता है। राजा हर्ष की बहन राजशी की शादी में बांधनी के निर्माण और मांगलिक अवसर पर इसके पहनने का संदर्भ मिलता है। आज भी यह मान्यता है कि बांधनी दुल्हन के लिए सौभाग्य, समृद्धि एवं सुख बढ़ाने वाली होती है, इसलिए विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर इसको विशेष रूप से पहना जाता है। प्रारंभ में सिल्क का इस्तेमाल होता था, परंतु अब सिल्क, कॉटन से लेकर वुलन तक में बांधनी तैयार की जाती है। गुजरात में बांधनी का कार्य मुख्य रूप से जामनगर, भावनगर, राजकोट एवं पोरबंदर शहरों में होता है, परंतु जामनगर की बांधनी कुछ ज़्यादा ही पसंद की जाती है। आज मार्केट में सभी बजट के कस्टमर्स के लिए बांधनी उपलब्ध है। युवाओं में इसके क्रेज़ को देखते हुए अब तो इस पैटर्न पर चुनरी से लेकर कुर्ता और स्कर्ट तक मार्केट में सब कुछ उपलब्ध है। गुजरात की ट्रेडमार्क साड़ी पटोला भारत की सबसे बेशकीमती साड़ियों में शुमार होती हैं। बदलते समय के साथ न तो इसने अपने मूल रूप को छोड़ा और न ही कोई कमर्शियल पैटर्न बदला। यह एक ऐसी साड़ी है जो बेची नहीं जाती, बल्कि खरीदी जाती है। पटोला एक प्रकार की सिल्क साड़ी होती है और इसमें आज भी नेचुरल सिल्क का ही इस्तेमाल किया जाता है और इसे हथकरघे पर बनाया जाता है। कभी रॉयल फैमिली की आइडेंटिटी वाली यह साड़ियाँ अब सभी इंटरेस्टेड बायर्स के लिए उपलब्ध है, परंतु इनकी अच्छी खासी कीमत आज भी इन्हें खास लोगों तक ही सीमित रखे हुए है। जब मैंने पटोला का इतिहास टटोला तो पता लगा कि यह लगभग 1000 वर्षों से बनाई जा रही है। माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के राजा कुमारपाल ने महाराष्ट्र से जालना से बाहर बसे सालवी समुदाय के 700
पटोला बुनकरों को पाटन में बसाया और इस तरह से नई परंपरा ने आकार लिया। उस समय राजा अक्सर विशेष अवसरों पर पटोला सिल्क का पट्टा पहनते थे। देश की बदलती परिस्थितियों की कीमत इस नायाब कला को भी चुकानी पड़ी और कोई 3 से 4 परिवार ही इस काम तक सीमित रह गए। बाकी सभी समय की धार के अनुरूप दूसरे बिजनेस में चले गए। अब न्यू एंटरप्रेन्योर्स इस बिजनेस में आ गए हैं और वह इस कला को जानने वाले बुनकरों की मदद से नए लोगों को ट्रेनिंग देकर इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पटोला साड़ी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है और इसका रंग कभी हल्का नहीं पड़ता और दावा किया जाता है कि यह करीब 100 वर्षों तक चलती है। डिज़ाइनिंग की बात करें तो पटोला साड़ी में नर्तकी, हाथी, तोता, पीपल की पत्ती, जल के जीव, बतख, टोकरी, सज्जा, पुष्प आदि की आकृतियां गहरे रंगों की पृष्ठभूमि पर बनाई जाती हैं। इसके पल्लू पर असली सोने का जरी का काम होता है। एक पटोला साड़ी को बनाने में 5 से 6 माह का समय लगता है और अक्सर इन साड़ियों को ऑर्डर पर बनवाया जाता है। यह बहुत ही महंगी होती है और इसकी एक साड़ी की शुरुआती कीमत लगभग 2 लाख रुपए होती है। साड़ी में किए जाने वाले सोने की जरी के काम और डिज़ाइनिंग के अनुसार इसकी कीमत बढ़ती जाती है, जो लाखों में होती है। पटोला साड़ी बनाना बेहद बारीक काम है, जिसे करने के लिए बहुत मेहनत, कुशलता एवं धैर्य की आवश्यकता होती है। विशिष्ट एवं मांगलिक अवसरों पर पहनी जाने वाली पटोला केवल एक साड़ी नहीं है, बल्कि यह विश्व समुदाय में भारत में नारी के सम्मान एवं हमारी समृद्ध विरासत की प्रतीक है।